क्वेश्चन करा कि मान लीजिए कि यफ सच दैट x से y तक एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि यफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा। तो व्युत्क्रमणीय तो दे दिया, तो जब व्युत्क्रमणीय दे दिया तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दिया है यफ एक व्युत्क्रमणीय है, यफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो यफ एकाएकी तथा आच्छादक होगा। यफ क्या होगा? यफ एकाएकी तथा आच्छादक होगा। जब यह व्युत्क्रमणीय है तो क्या होगा? एकाएकी और आच्छादक तो दोनों होगा। अतः जब एकाएकी है तो क्या कहेंगे? एफ x1 बराबर, यदि एफ x1 बराबर एफ x2 हो जाए तो क्या कहेंगे? तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? x1 बराबर x2। माना एफ फलन के क्या है? दो प्रतिलोम है। एफ x1 बराबर क्या है? एफ x2 है। तो मान लेते हैं क्या? माना एफ के दो प्रतिलोम हैं। एफ के माना एफ के क्या? दो प्रतिलोम या लोम G1 और G2 मान लेते हैं। क्या कर रहा? सिद्ध कीजिए कि एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा। तो हम मान लेते हैं क्या? दो प्रतिलोम है, ये क्या हो गया? दोनों सेम आगे कहेंगे क्या? एफ एक ही है। तो माना एफ के दो प्रतिलोम हैं, प्रतिलोम फलन G1 व G2 है। क्या है? विद्यमान है, विद्यमान है। G1 और G2 क्या है? दो फलन मान लेते हैं क्या? दो व्युत्क्रमणीय फलन G1 और G2 क्या है? विद्यमान है। तो एफ G1 का प्रतिलोम है, एफ वह क्या है? G1 प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है। तो क्या कह सकते हैं कि अतः फॉग G1 y बराबर क्या आ जाएगा? y, समीकरण 1 से एफ व G2 क्या है? प्रतिलोम फलन है। यदि फलन है अतः कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? फॉग G2 y बराबर y, समीकरण नंबर 2। मतलब ये क्या है? एफ G1 प्रतिलोम फलन y डालेंगे क्या? y मिल गया। एफ G2 प्रतिलोम फलन क्या? y डाले तो y मिल गया। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि फॉग G1 y बराबर फॉग G2 y। तो क्या होंगे? जब फॉग G1 y बराबर फॉग G2 y, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ GY1 बराबर एफ ऑफ GY2 लिखते हैं ना। ये क्या होता है? हम जानते हैं जब फलन एकाएकी होता है तो क्या होता है? एफ x1 बराबर, देखिए यहाँ जब एफ दोनों तरफ आएगा क्या होगा? x1 बराबर x2, यदि फलन एकाएकी है तो यहाँ पर जब एकाएकी है क्या होगा? GY1 बराबर GY2। तो कह सकते हैं कि G1 y बराबर G2 y। तो अब क्या हो गया? G2 y, तो क्या कहेंगे? जब ये बराबर हो गया तो कह सकते हैं कि क्या? फलन एकाएकी है। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या है? फलन तो कह सकते हैं कि क्या? एफ एकाएकी है। तो कह सकते हैं कि एफ एकाएकी, GY1 बराबर G1 y बराबर G2 y, दोनों क्या सेम ही है। तो क्या कह सकते हैं कि एकाएकी है। अतः एफ के दोनों प्रतिलोम फलन क्या है? एफ के दोनों प्रतिलोम फलन बराबर हैं। हमको क्या करना है? प्रतिलोम फलन बराबर है। तो क्या कह सकते हैं कि एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है। तो अतः एफ का प्रतिलोम क्या है? एफ का प्रतिलोम
अद्वितीय है। ये हमको क्या करना था, अद्वितीय सिद्ध करना था। हमने क्या किया, दो प्रतिलोम मान लिया क्या दो प्रतिलोम है, और दो प्रतिलोम है, बाद में पता चला कि क्या दोनों एक ही दोनों बराबर है, तो क्या है, तो कह सकते हैं कि क्या f का प्रतिलोम अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही है। तो कह सकते हैं कि यहां से गॉफ x बराबर x फॉग y बराबर y, तो कह देंगे क्या, इसे कह सकते हैं कि क्या f व g एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम हैं। एक सेकंड अच्छे से लिखते हैं, गॉफ x बराबर x फॉग y बराबर y। तो इससे कह सकते हैं कि फलन कह सकते हैं f व g एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम फलन है। f व g एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है। एफ जी क्या है, एक दूसरे के प्रतिलोम फलन। तो हमें उम्मीद है इस 10वें क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, इसमें मान लिया क्या एफ G1 और G2 क्या दो प्रतिलोम, मान लेते हैं क्या दो प्रतिलोम फलन है। जब कोई चीज क्या एक ही है तो मान लेते हैं क्या है, इस व्यक्ति क्या है दो नाम है राम श्याम, लेकिन क्या है बाद में पता चला क्या दोनों एक ही व्यक्ति हैं। बस क्या है उनके नाम को हमने क्या किया, दो नाम मान लिया, लेकिन क्या है चेहरा एक ही है। जब मिलान किया गया तो क्या पता चला कि एक ही व्यक्ति है। तो वही काम हमने किया, क्या मान लिया क्या यह G1 है G2 है, क्या बाद में पता चला कि G1 G2 एक ही है। तो क्या आ गया